Hey guys and welcome back to my YouTube channel. It's me Rhea. In today's YouTube video, we'll be discussing the strategy we'll be using in the next 4 days and how we can use these 4 days to its maximum efficiency. ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है मैंने डे वाइज प्लान की हुई है, जो मैं करने वाली हूँ एंड जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी। इसमें हम लोग हर चीज कवर कर लेंगे, डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर, रैपिड रिविजन्स, हाई वेटेज चैप्टर्स, सब कुछ। एंड ऑल्सो मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे डाला था और आप लोगों से पूछा था कि अगर आपका एग्जाम है 18 फेब पे तो 80-85% लोगों का कोई एग्जाम नहीं है 18 फेब पे, तो मैंने उसी हिसाब से तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। एंड जिन लोगों का 18 फेब पे है एग्जाम, मैं वो भी बता दूंगी कैसे कैसे तुम अपनी साइंस कवर कर सकते हो इजीली। अब जैसे 18 फेब को तुम्हारा एग्जाम है तो वो 50 मार्क वाला एग्जाम है, तो आई एम गेसिंग कि उसकी प्रिपरेशन के लिए तुम अपने पूरा दिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अल्टीमेटली साइंस को भी दिन का 1-2 घंटा दे सकते हो। ऑलराइट, अब बात करते हैं डे टू डे स्ट्रैटेजी की। लेट्स टॉक अबाउट डे 1। अगर तुम्हारे 18 को कोई एग्जाम नहीं है तो तुम सबसे पहले अपने हार्डेस्ट टॉपिक्स उठाना जो तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा 18 फेब को एग्जाम है तो आई वुड रिकमेंड तुम अपने सारे इजी वाले टॉपिक्स क्लियर कर लो, सो दैट बाद में ही तुम्हें बॉदर ना करें। अभी तक तुमने अपने वीक स्पॉट्स रिकॉग्नाइज कर लिए होंगे, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम हाई वेटेज चैप्टर से स्टार्ट करो। जो तुम्हें पता है तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है साइंस में, उस चीज को कवर करो। अब जैसे अच्छा खासा हमारे पास 4 दिन का गैप है, तो इसमें आई वुड रिकमेंड तुम पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लो। एंड ये रिवाइज करने के लिए तुम प्रशांत भैया के रैपिड रिविजन्स यूज कर सकते हो, जिससे 20 से 25 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर होता है। एंड ये काफी डिटेल्ड होते हैं और शॉर्ट भी होते हैं। दूसरी चीज जो तुम करने वाले हो वो है रिवाइज डायग्राम्स। मैंने इस स्ट्रैटेजी को ऐसे प्लान करा है कि इन 4 दिनों में तुम्हारे डायग्राम्स 2 बार एटलीस्ट रिवाइज हो जाएंगे आराम से। डायग्राम रिवाइज करने के लिए तुम प्रशांत भैया की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो जो उन्होंने कुछ दिन पहले करी थी। उसमें उन्होंने एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स को एक्सप्लेन करा था, प्लस जो डायग्राम ड्रॉ या फिर लेबल करने के लिए आ सकते हैं वो उन्होंने बता दिए थे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे में तुम्हारे डायग्राम्स क्लियर हो जाएंगे आराम से। एंड डायग्राम का रिविजन मैं तुम्हारा 2 से 3 बार कराना चाह रही हूँ, सो दैट तुम इतनी स्टूपिड चीज में अपने मार्क्स ना कटवा के आओ। ओके, तो ये था डे 1। यू आर गोइंग टू रिवाइज योर होल कोर्स विद द हेल्प ऑफ रैपिड रिविजन्स। यू आर गोइंग टू रिवाइज डायग्राम्स एंड यू आर गोइंग टू लुक इनटू द चैप्टर्स हु बॉदर यू द मोस्ट। नाउ आई नो ये सब करना एक दिन में तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो जो मैं रैपिड रिविजन्स बोल रही हूँ वो तुम आधे कवर कर लेना आज, बाकी हम डे 2 में कर लेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट डे 2, तुम्हारे डायग्राम्स हो चुके हैं, तुमने आधा सिलेबस रिवाइज कर लिया है। सेकंड डे पे तुम आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करना एंड अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करना जो तुम आंसर राइटिंग में कर रहे हो। आंसर राइटिंग करने के बाद तुम्हें फिर से रियलाइज होगा तुम्हारे वीक स्पॉट्स कहाँ पे एंड यू कैन वर्क ऑन देम। पहले तो डे 2 में तुम अपने रैपिड रिविजन से जो तुम्हारा कोर्स बचा है डे 1 से वो पूरा करो। लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स को कैसे स्ट्रक्चर करना है ये सीखो, और ये तुम तभी सीख पाओगे जब तुम आंसर राइटिंग करोगे। पीवाईक्यूज सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स के मत करना, एमसीक्यूज भी साथ साथ में कवर करके चलना। एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं लगता है तो तुम इजीली कर सकते हो, घूम फिर के सेम टाइप के एमसीक्यूज ही आ जाते हैं तो वो आसानी से हो जाएंगे। रिमेंबर, फुल कोर्स का रिविजन तुम्हारा डे 2 तक हो जाना चाहिए, डे 3 के लिए कुछ भी मत छोड़ना। नाउ टॉकिंग अबाउट डे 3, तुमने रैपिड रिविजन कर लिए, तुम्हारे डायग्राम रिवाइज हो गए, तुमने आंसर राइटिंग कर लिया एंड यू नो वेयर यू आर लैकिंग एंड यू हैव ऑलमोस्ट रिकवर्ड फ्रॉम दैट। अब डे 3 पे अटेम्प्ट 1 to 2 सैम्पल पेपर्स। आई नो एक दिन में 2 सैम्पल पेपर्स करना किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगी। तुम 15 तारीख को अपना इंग्लिश का एग्जाम दे के आओगे। मैंने उसके लिए तुम्हें कोई प्लान नहीं बताया कि तुम्हें उस शाम को रात को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, तो उस दिन तुम एक साइंस का सैम्पल पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे तुम्हारा एक सैम्पल पेपर डे 3 पे हो जाएगा, एक सैम्पल पेपर तुम्हारा गैप डे स्टार्ट होने से पहले ही हो जाएगा। सैम्पल पेपर करके एनालाइज योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। किस सेक्शन में तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा सेक्शन तुमसे इजिली हो रहा है। दिस विल हेल्प यू मैनेज योर टाइम इन द एग्जाम हॉल। अगर किसी चीज में तुम्हें लग रहा है कि इसमें मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ या ले रही हूँ और तुम्हें पता है कि तुम उस टाइम पीरियड को थोड़ा कम कर सकते हो, तो वर्क ऑन दैट। अब डे 3 पे एक चीज जरूर याद रखना, डू नॉट क्रैम इन न्यू टॉपिक्स। कोई भी नई चीज मत पढ़ना, जितना आता है उसको रिव्यू करो, उसको रिवाइज करो। आई नो जब दोस्त वगैरह क्वेश्चंस पूछते हैं वो तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें लगता है तुमने कितना मिस आउट कर दिया है, लेकिन जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, तुमने इतने एफर्ट्स डाले इतने दिनों से, यू विल बी फाइन। डू नॉट क्रैम इन न्यू टॉपिक्स। एंड देखो, ये जो मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ये तुम्हारे सेल्फ स्टडी टाइम के लिए। अब जो प्रशांत भैया गैप डेज में लाइव स्ट्रीम्स करा रहे होंगे, तुम्हारा रिविजन करा रहे होंगे, भाई मेक श्योर यू अटेंड दीज मैराथन्स। आई हैव हर्ड सो मच फ्रॉम माई सीनियर्स की गैप डेज वाली मैराथन्स, एग्जाम डे की 4 बजे वाली मैराथन, 80 to 90% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। अगर तुम नेक्स्ट टॉपर से नहीं पढ़ते हो फिर भी जस्ट गिव इट अ गो। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट एंड यू विल थैंक मी फॉर दिस। डे 3 पे तुमने सैम्पल पेपर अटेम्प्ट किया, तुमने अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स देखी। लुक एट योर प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर एंड योर आंसर शीट्स। जो तुमने गलतियां प्री बोर्ड में करी थी, मेक श्योर
यू डू नॉट रिपीट देम इन बोर्ड्स। यही पॉइंट होता है प्री बोर्ड्स का कि जो गलतियां तुम उन पेपरों में कर रहे हो वो बोर्ड्स में ना करो। तो एक बार प्री बोर्ड की आंसर शीट्स या फिर क्वेश्चन पेपर को जरूर एक बार एनालाइज कर लेना। जहां तुम प्री बोर्ड में लैग कर रहे थे, मेक श्योर बोर्ड में ऐसी गलती दोबारा ना करो। नाउ मूविंग ऑन टू डे 4। अब मित्रों, कल को है तुम्हारा साइंस का बोर्ड एग्जाम। क्या करोगे? जितनी चीजें तुम्हें आती हैं उनको जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग कर लो इन 4 दिनों में। अगर तुमने कोई भी क्विक नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उन्हें रिवाइज कर लेना इस 4th डे पे। अगर तुमने कोई नहीं बनाया, ऑनलाइन काफी अवेलेबल है। अरे साइंस की नोट तो प्रशांत भैया खुद प्रोवाइड करते हैं, शोभित भैया तक ने क्विक नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए थे अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में, तो वो देख लेना। हाँ, तो क्विक नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर लो। एंड आज तुम्हारा लास्ट डे है रिवाइज डायग्राम्स। एक लास्ट बार डायग्राम्स देख लो, बना के भी देख लो। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा डायग्राम्स में। एंड डे 4 पे रिलैक्स, बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई टेंशन ही नहीं है। हमने सब कुछ कवर कर लिया पिछले 3 दिनों में। इस दिन पे डू वट एवर यू वांट। मोटिवेशनल वीडियो देख लो, रैपिड रिवीजन करने का मन कर रहा है वो कर लो। डे 4 पे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। रिमेम्बर, प्रशांत भैया हमारे साथ हैं। एंड मेक श्योर यू स्लीप अर्ली ऑन डे 4 प्रशांत भैया की 4 AM वाली लाइव स्ट्रीम अटेंड करने के लिए। अगर तुम 12, 1, 2, 3 बजे तक सोते हो, आज प्लीज 10 से 11 बजे सो जाओ। मैंने इतने सीनियर से सुना है कि वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीम वॉज देयर बेस्ट डिसीजन। प्रिपरेशन चाहे कैसी भी थी, बिकॉज ऑफ दिस लाइव स्ट्रीम ओनली दे एक्सेल्ड इन द पेपर। किसी ना किसी सेट में वो सारे क्वेश्चंस थे जो सर ने लाइव स्ट्रीम में बताए थे। ऑलराइट, तो यही थी हमारी 4 डेज की स्ट्रैटेजी। ये मैंने तुम्हें ऐसी कोई फालतू स्ट्रैटेजी नहीं बता दी है, ये स्ट्रैटेजी मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ। एंड आई थॉट अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम लोगों को भी हेल्प करूं। आई कैन नॉट लीव यू गाइज हैंगिंग इन द एग्जाम्स, जब पूरे साल तुम लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट करा है। अब अगर तुम वीडियो में यहाँ तक रुके हो तो हियर आर 3 बोनस टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे कंसिस्टेंट एंड टेक स्मॉल ब्रेक्स। अब जैसे मैंने डे 1 पे बोला था कि रैपिड रिवीजन देख के तुम अपना पूरा कोर्स कर देना। ऐसा नहीं है कि अब तुम 4 घंटे तक बैठे और सारे चैप्टर देखे जा रहे हो। कुछ नहीं जाएगा दिमाग में। ब्रेक के साथ सब कुछ करना। एक लेक्चर खत्म हुआ, टेक अ डीप ब्रेथ, एक बार एनालाइज करो तुमने पढ़ा क्या, ब्रेक लो एंड देन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। रिमेंबर, स्ट्रेस विल ओनली होल्ड यू बैक फ्रॉम योर गोल। स्ट्रेस का बस एक काम होता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम करना, विच यू कैन नॉट अफोर्ड इन दीज गैप डेज। लास्टली, स्टे हाइड्रेटेड एंड अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग। तो गाइज, ये थी तुम्हारे साइंस एग्जाम की गैप डेज की स्ट्रैटेजी। कमेंट करके बताना तुम अपनी एफिशिएंसी कैसे मैक्सिमाइज करने वाले हो। एंड ये भी बताना अगर तुम मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो। प्रशांत भैया के एफर्ट्स तो तुम्हें दिखते ही होंगे, तो डू नॉट मिस आउट। एंड या, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइज इन वन वे और अनदर। चिंता मत करना, आई हैव गॉट यू कवर्ड फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू। So yes guys, this is it for the video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please make sure to like the video, subscribe to the channel, and I will see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye.